साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए ग्रुप डी के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे साथियों साइंस के पूरे 90 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 30 केमिस्ट्री के और 30 बायोलॉजी के क्वेश्चन आज के इस पूरे वीडियो के सेक्शन में आप सभी को मिलने वाले हैं। और आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट गोल्डन बन जाते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मेरे प्यारे साथियों आज का टारगेट ये रहेगा, इन 90 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन आप सभी को करेक्ट करने का टारगेट रहेगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट 40 क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते सेशन को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और एक क्वेश्चन इस सेशन के अंदर आपको टेक्स्ट के रूप में मिलेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। पहला ही क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हो जाता है और आपसे कह रहा सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो बुध ग्रह जो होता है ये सूर्य का निकटतम ग्रह होता है। बी विकल्प के साथ आप सभी का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर आपसे मलेरिया किसके कारण होता है। तो आपको एक रोग दिया गया है मलेरिया और उसका कारण पूछ रहा है कि ये किसके कारण होता है। तो मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है और प्लाज्मोडियम ऑप्शन नंबर बी के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक शुद्ध लोहा किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्डन और सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर का है, जो कि 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए होगा। तो सबसे अधिक शुद्ध लोहा किस नाम से जाना जाता है, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां पर आपका रॉट आयरन यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। और मेरे प्यारे साथियों वीडियो के अंत में इन 90 क्वेश्चंस का स्कोर कार्ड आप लोग बताना मत भूलिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको जो भी सेशन प्रोवाइड करवाए जाए उनकी नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप सेशंस को वॉच कर सके। तो आई होप आप लोग इतना काम करेंगे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सो प्लीज आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। कह रहा दही बनाने की क्रिया किसके कारण होती है। तो दही बनाने की जो क्रिया होती है वो आपकी लैक्टोबैसिलस के कारण होती है। आप सभी को पता चल गया होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बल्ब का फिलामेंट क्यों नहीं जलता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो जलता क्यों नहीं है। तो यहाँ पर ये इसलिए नहीं जलता है क्योंकि यहाँ पर आर्गन गैस फिलअप होती है बल्ब के अंदर और जिसकी वजह से ये आपको हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगला देखिए, कह रहा है यहाँ पर पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का मापन किससे होता है। ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है और आप इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का मापन जो होता है वो यहां पर डियोमीटर के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाल रक्त कणिकाएं कहां बनती हैं। क्वेश्चन ये भी सिलेक्टेड है और आप सभी को पता होना चाहिए कि लाल रक्त जो कणिका होती है ये आपके हड्डियों के मज्जा यानी कि जो अस्थि मज्जा होती है उसमें ये बनती है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। तो ए विकल्प के साथ यहां पर ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विद्युत शक्ति की इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपको इकाई बताना है कि विद्युत शक्ति की इकाई। तो यहां पर वाट हो जाती है। वाट आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और आपको सेशन प्राप्त होते रहें। कह रहा मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं। 46 होते हैं और 46 ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर बन जाएगा। कह रहा है यहाँ पर लालटेन में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल या गैस। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, यानी कि मिट्टी का तेल यूज किया जाता है लालटेन में। अब यहाँ पर कह रहा है डीएनए का आविष्कार किसने किया। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा गोल्डन और सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में आपका आता है। तो डीएनए का आविष्कार किसने किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाटसन एवं क्रिक ने यहाँ पर डीएनए का आविष्कार किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा वह गैस जिसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में होता है। तो उस गैस का आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आग बुझाने वाले यंत्रों में जो मेरे प्यारे साथियों गैस का यूज होता है वो आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन की जब आपसे यहाँ पर बात की जाए तो ये आपका सिलेक्टेड हो जाता है, जो कि प्रकाश का
का अपवर्तन ये आपका वेग परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन वेग परिवर्तन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रक्त का द्रव भाग कहलाता है। तो रक्त का द्रव भाग कहलाता क्या? यानी कि जो द्रव होता है, जो रक्त में द्रव पाया जाता है जिसके कारण ये हमारे बॉडी में परिसंचरण करता है, वो आपका क्या कहलाता है? वो यहाँ पर आप सभी का प्लाज्मा कहलाता है, और प्लाज्मा ऑप्शन नंबर ए का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है एंटासिड दवा किस अम्ल को निष्क्रिय करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तो ये होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी को कठोर बनाने वाला प्रमुख आयरन कौन सा? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए सेलेक्टेड है मेरे भाई, यहाँ पर मार्क लगा करके रखिएगा। कह रहा पानी को कठोर बनाने वाला प्रमुख आयरन है, तो यहाँ पर राइट आंसर कैल्शियम के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने चुना है उनका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन स्रोत कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत का पूछ रहा, भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म। तो यहां पर जीवाश्म ईंधन की जब बात की जाए वो आपका कोयला हो जाता है, और कोयला ऑप्शन नंबर ए के साथ यहां पर करेक्ट आंसर चला जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो बात करें यहां पर पेनिसिलिन की, तो यहां पर पेनिसिलिन की खोज यहां पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की थी, जो कि आपकी यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसमें ऑप्शन नंबर ए के साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है। आप इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का काम करती है? तो ये जो काम करती है ये आपको आइनोस्फीयर करती है। आइनोस्फीयर ऑप्शन नंबर बी के साथ यहां पर राइट आंसर चला जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? यानी कि पानी की जब अधिकता हो जाती है तो वहां पर कौन सा रोग होता है? तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों जो रोग होता है वो आपका यहां पर पाया जाता है जल जनित रोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। पानी की अधिकता के कारण ही आप सभी से होता है। ध्वनि को किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो ध्वनि को आप सभी को पता होना चाहिए ठोस द्रव गैस, यानी कि ठोस द्रव वायु गैस, यानी कि ये तीनों अवस्थाओं की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ पर निर्वात होगा तो मेरे प्यारे साथियों ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो मनुष्य के हृदय के भार की जब बात करें तो ये आपका लगभग मेरे प्यारे साथियों 1000 किलोग्राम आप सभी का हो जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा है यहाँ पर कांच किससे बना होता है? जो कि आपका सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बन जाता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 26 कह रहा है कि डेंगू किससे फैलता है? एनाफ्लिज मच्छर या एडिस मच्छर या लेक्स मक्खी आप सभी का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व की जब बात करते हैं तो वो यहाँ पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व यहाँ पर ऑक्सीजन होता है। कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहते हैं? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सनसाइन विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? सनसाइन यानी कि सनसाइन विटामिन ऑप्शन नंबर डी को कहा जाता है, विटामिन डी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर बनेगा। अगला कह रहा विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाला यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा को नियंत्रित करने की अगर बात करूं तो यहां पर ये जो नियंत्रित की जाती है प्रतिरोध के द्वारा की जाती है। प्रतिरोध ऑप्शन नंबर ए के साथ दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो ये जो आपका होता है 7 होता है। 7 इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा आकाश गंगा में सूर्य किस स्थान पर स्थित है? तो आकाश गंगा में जो सूर्य स्थित है वो आपकी बाहरी छोर पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर बनेगा। कह रहा तरल को गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 32 नंबर क्वेश्चन है। तरल को गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए सिलेक्टेड है कि तरल को यहाँ पर गैस में युक्त यहाँ पर क्या करें? तो यहाँ पर ये वाष्पीकरण कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे धातु कौन सी कठोर है? तो यहाँ पर कठोर धातु यहाँ पर जो होती है वो आपकी यहाँ पर टंगस्टन होती है। यहाँ पर टंगस्टन यहाँ पर राइट आंसर
ए विकल्प के साथ सही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है शिशु को जन्म के बाद पहली बार कौन सा टीका दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जन्म के बाद जो शिशु को टीका दिया जाता है, क्वेश्चन सेलेक्टेड है, तो यहाँ पर जो शिशु जन्म लेता है उसके बाद जो पहला टीका दिया जाता है वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा BCG या पोलियो टेटनेस। ये आपका यहाँ पर DP टीका दिया जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ या यहाँ पर BCG। यानी कि दोनों में स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर BCG का पहली बार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है। तो शरीर के किस अंग की बात करें तो ये अग्नाशय बनाता है। अग्नाशय इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो मानव शरीर में मेरे प्यारे साथियों जल की मात्रा अगर बात करें तो यहाँ पर ये लगभग 60 से 70% होती है, और 60 से 70% यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करता है। कह रहा सूर्य ग्रहण कब होता है। तो बात करें सूर्य ग्रहण की तो मेरे प्यारे साथियों सूर्य ग्रहण जो होता है वो आपका कब होता है। ये मेरे प्यारे साथियों जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। यानी कि ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम आपसे कहेंगे कि जो भी साथी लोग नए विजिट कर रहे हैं इस सेशन में, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली बेस पर नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे और आप सेशंस को वॉच करते रहें। तो अगला क्वेश्चन इसी क्रम में कह रहा मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है। क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो मनुष्य के समान शरीर का जो तापमान होता है वो आपका 98.4 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान की SI इकाई क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्रव्यमान की SI इकाई की बात करें तो किलोग्राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्तचाप की सामान्य सीमा क्या होती है। तो रक्तचाप की सामान्य सीमा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 120 से 180, यानी कि यहाँ पर 120 से 80 यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा बिजली का प्रवाह किस में नहीं होता है। तो बिजली की अगर बात करें, लाइट की बात करें तो यहाँ पर तांबा, एल्युमिनियम, कांच या चांदी। तो यहाँ पर कह रहा बिजली का प्रवाह, तो यानी कि प्रवाह कांच में होता है, कांच में नहीं होता मेरे भाई। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो जो गैस ग्रहण करते हैं वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया। तो बात करूँ यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीजन के आविष्कार की, तो ऑक्सीजन का आविष्कार किया था यहाँ पर प्रेसेस्टले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चन आप सभी के लिए सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 को नोट करिए। क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत जो है ये मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि, बी विकल्प के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा पीने के पानी में अधिक नाइट्रेट होने से कौन सा रोग होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीने के पानी में अधिक यानी कि नाइट्रेट होने से यहाँ पर जो रोग बन जाता है वो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन है और स्टार लगाकर रखिएगा, किसी न किसी शिफ्ट में आपको 2025 के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 3 स्टार इस क्वेश्चन को देकर ही आप लोग आगे बढ़िएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो ऊर्जा का सबसे शुद्ध स्रोत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहां पर अगर आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा यहां पर ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है। क्लोरोफिल। यह भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पौधे का हरा रंग होता है, हरी पत्तियां जो दिखती हैं आप सभी को, वो आपको क्लोरोफिल के कारण दिखती हैं। क्लोरोफिल इसमें बी विकल्प के साथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा पेट्रोलियम का शोधन किस प्रक्रिया से होता है। तो पेट्रोलियम का जो प्रक्रिया होती है यानी कि शोधन करने की जो प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें ये आपका होता है ये
आसवन के द्वारा, यहाँ पर राइट आंसर आसवन के ही द्वारा होगा, यानी आसवन प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ये शोधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रडार किस तरंग पर काम करती है? तो रडार की अगर बात करें तो ये रेडियो तरंग पर कार्य करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ पता होना चाहिए, रेडियो तरंग का वर्क करती हैं। अगला क्वेश्चन 150 यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो मानव शरीर के सबसे कठोर भाग की हम बात करें तो यहाँ पर दांत का इनेमल जो होता है, दांत में जो इनेमल होता है ये मानव शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है और परीक्षा के लिए आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी की सतह पर जल का पीएच मान क्या होता है? तो ये जो मान होता है आपका 7 होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हृदय में रक्त के शुद्धिकरण के बाद कौन सी गैस भर जाती है या भरी जाती है? ये क्वेश्चन अब पक्का है और सबसे इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा क्वेश्चन है और 2025 17 नवंबर में जो आपका पेपर होगा उस शिफ्ट में कहीं ना कहीं आपसे भाई मेरे पूछा जाएगा ही। कह रहा है हृदय में रक्त के शुद्धिकरण के बाद कौन सी गैस भर जाती है? तो यहाँ पर भरी जो जाती है, रक्त का शुद्धिकरण जब होता है तो उसके बाद यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीजन गैस भरी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्रम में करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग करेक्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन, और मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप सभी को करेक्ट आंसर देते हुए यहाँ पर अपना स्कोर कार्ड जरूर दीजिएगा अगर आपसे पूछा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा दूध का पीला रंग किस कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर इसका फ्लेविन या फिर कैरोटीन, तो राइबोफ्लेविन के द्वारा ही आपका दूध का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, चंद्रमा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। अगला कह रहा है किस विटामिन को एंटी स्कर्वी विटामिन कहते हैं? तो ये आपकी कौन सी विटामिन है? तो एंटी स्कर्वी विटामिन ये आपके लिए मोस्ट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो एंटी स्कर्वी विटामिन जो होता है ये यहाँ पर किस लिए होता है? विटामिन सी को कहा जाता है। विटामिन सी ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर हीरा जो है ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, बन जाता है। कह रहा मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग जमने में मदद करता है? तो मनुष्य के शरीर में जो कौन सा ऐसा पार्ट है जो जमने में मदद करता है? तो मनुष्य के शरीर में मेरे प्यारे साथियों आप सभी को पता होना चाहिए प्लेटलेट्स रहती हैं जो जमने में मेरे प्यारे साथियों मदद करती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया में श्वेत दिखाई देता है? तो ये क्वेश्चन अब तक का सबसे महत्वपूर्ण और मोस्ट सेलेक्टेड है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार लगा करके रखिएगा और महत्वपूर्ण में लिख कर देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन एक ना एक शिफ्ट में आपको 99% यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें सूर्य के प्रकाश किस प्रक्रिया से श्वेत दिखाई देता है यानी कि सफेद दिखाई देता है, तो ये जो दिखेगी मेरे प्यारे साथियों आप सभी को पता होना चाहिए ये आपकी प्रकीर्णन के द्वारा ये मेरे प्यारे साथियों होता है। राइट आंसर बी विकल्प के साथ जाना चाहिए। अगला कह रहा है रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर कितना होता है? तो रक्त में जो शर्करा का सामान्य स्तर होता है वो आपका मेरे प्यारे साथियों 70 से 100 है, आप सभी को पता होना चाहिए। कह रहा है यहाँ पर पृथ्वी का नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का नीला ग्रह जो होता है ये किसे कहा जाता है? पृथ्वी का नीला ग्रह जो कहा जाता है ये आप सभी को पृथ्वी याद रखना है। राइट आंसर ए के साथ पता होना चाहिए। कह रहा है एक घोड़ा बल कितने वाट के बराबर होता है? यानी एक घोड़ा बल आपसे पूछ रहा है, ये जो होता है आपका 746 वाट, यानी कि एक हार्स पावर अगर आपसे पूछा जाए कितने वाट के बराबर होता है? 746। अगर पूछे मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा जो होती है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ा अंग होता है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन है? तो ये आपके थॉमसन जी हो जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। कह रहा वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण या वाष्पोत्सर्जन श्वसन, यहाँ पर आपकी प्रकाश संश्लेषण हो जाती है जहाँ पर पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? तो दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया ये मेरे प्यारे साथियों आपकी रासायनिक परावर्तन हो जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। कह रहा कौन
कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? रक्त समूह आपसे पूछ रहा है, जो कि आपका ओ कहलाता है। ओ ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत कहलाती है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यहाँ पर क्या कहलाती है? वो आप सभी को पता होगा, क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट के नाम से सबसे ऊपरी परत को जानते हैं। बी विकल्प आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे, और होम पेज पर जब नोटिफिकेशन जाएगी तो बाकी की अदर आप लोग सेशंस को वॉच कर सकोगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर वर्क करता है? जो रॉकेट होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? क्वेश्चन अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर वर्क करता है? ऊर्जा संरक्षण, न्यूटन का तीसरा नियम, या गुरुत्वाकर्षण, या सापेक्षता? तो यहाँ पर ये न्यूटन के तीसरे नियम पर वर्क करता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर वर्क करता है रॉकेट। तो यहाँ पर बी विकल्प के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ये आपका 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? यानी यहाँ पर 120 जब को हम लोग बोलते हैं, आरबीसी का 120 और डब्ल्यूबीसी का 3 से 4 या 3 से 8 दिन, और जो प्लेटलेट्स होते हैं वे आपकी 2 से 3 दिन में यहाँ पर उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? ये जो खोज हुई थी ये न्यूटन के द्वारा हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा किस धातु पर प्रयोग दांत भरने में होता है? किस धातु का यूज जो है दांत भरने में किया जाता है? तो यहाँ पर दांत भरने में सिल्वर दांत भरने में हम लोग सिल्वर अमलगम का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन करा मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऑक्सीजन की बात करें, जो ऑक्सीजन होती है इसका परिवहन जो होता है ये आप सभी का आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, जो कि यहाँ पर मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन स्वतंत्र तंत्र का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो यहाँ पर स्वतंत्र तंत्र की अगर नियंत्रण तंत्र की बात करें तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये नियंत्रित जो करता है ये मस्तिष्क करता है। अधिकांश बच्चे इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र तंत्र ही नहीं बल्कि कोई सा भी आपका शरीर का तंत्र हो उसको भी ये नियंत्रित करता, मस्तिष्क ही करता। अगर नियंत्रित के बारे में बात आ जाए तो मस्तिष्क आप सभी को लगा देना, उसका कोई भी विकल्प नहीं चुनना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कोशिका का अध्ययन किससे किया जाता है? यानी कि कोशिका का जो अध्ययन होता है ये किससे होता है? तो आप सभी से बात करें तो कोशिका के अध्ययन की, तो ये जो अध्ययन किया जाता है सूक्ष्मदर्शी द्वारा। मेरे प्यारे साथियों आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। किससे? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में कह रहा बिजली के बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बिजली का बल्ब आप सभी ने देखा होगा उसमें टंगस्टन धातु का यूज किया जाता है। तो उसका यूज इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि उसका गलनांक अधिक होता है। क्या होता है? गलनांक अधिक होता है, इसलिए मेरे प्यारे साथियों इसलिए बिजली के बल्ब में हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा किस वैज्ञानिक ने बल्ब का आविष्कार किया था? तो जो कि यहाँ पर एडिसन आप सभी को पता होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। और मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पर 86 क्वेश्चन आप सभी के इस सेशन में हुए, तो आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आप सभी को यहाँ पर कमेंट करके अपना स्कोर बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप डी से रिलेटेड कुछ और अन्य जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो यहाँ पर जो भी वैकेंसीज होती हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम लोग मिलते हैं आने वाले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।